आपके इस चैनल पर अब तक समाज मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, पर्यावरण मनोविज्ञान, निर्देशन एवं परामर्शन, शोध अनुसंधान, सांख्यिकी, मनोविज्ञान प्रैक्टिकल, सकारात्मक मनोविज्ञान और एक नया पेपर को कैलकुलर से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड है। ये क्लास बीए, बीएससी और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम को कैलकुलर पेपर को पढ़ते हैं। और इस बार जो आपके सिलेबस में को कैलकुलर का पेपर है उसका नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, मानव मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन, जिसके अंतर्गत इसका जो सिलेबस है वो हमने कवर कर लिया है और इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लास्ट वीडियो में हमने देखे थे। क्योंकि ये जो आपका पेपर है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इसमें आपको पास होना अनिवार्य है, और सिर्फ पासिंग मार्क ही चाहिए, लेकिन पास होना अनिवार्य है। तो अब तक अगर किसी ने सिलेबस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां पर को कैलकुलर का एक लिंक मिल जाएगा, जिससे वो टेलीग्राम पर जाकर वहां से सिलेबस देख सकते हैं और सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने 21 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 21 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि रिलेटेड हैं मानव मूल्य या ह्यूमन वैल्यूज से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा पेशा हमेशा कॉल पर रहने वाला पेशा है। मतलब यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सी जॉब जिसमें हमेशा कॉल पर रहा जाता है। तो अगर इसका हम वैसे आंसर देखें तो इसमें जो प्राइवेट कंपनियां आती हैं संस्थागत, वो भी इसमें राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए कॉल सेंटर पे लोग हमेशा कॉल पे ही रहते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मानव मूल्य, तो मानव मूल्य की जब बात आएगी तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन बी सही होगा, सामाजिक कार्य। जब कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य करता है तो उसे समाज में हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, या वो हमेशा अलर्ट रहता है समाज में आने वाली मुसीबतों के लिए, या उसे कोई कॉल कर रहा है हेल्प के लिए तो हमेशा वो अलर्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार मूल्य ऐसे सामाजिक, कलात्मक, नैतिक तथा दूसरे मानक होते हैं जिनका व्यक्ति अपने और दूसरों के द्वारा अनुसरण करना पसंद करता है। तो ये जो डेफिनेशन थी वो कैटल ने दी थी, कैटल ने बताया था, तो आपका ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्य किसे नियंत्रित करते हैं। तो मूल्य मनुष्य के बुनियादी आवेगों को और इच्छाओं की प्रबलता को, इन दोनों को ही नियंत्रित करते हैं। तो यहां पर उपरोक्त दोनों आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक मूल्य क्या होते हैं। लौकिक जो मूल्य हैं वो क्या हैं। तो लौकिक मूल्य संदर्भ सापेक्ष होते हैं, व्यक्तिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य होते हैं, या उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि लौकिक मूल्य इन सभी से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक मूल्य की विशेषताएं हैं। तो आध्यात्मिक मूल्य की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। आध्यात्मिक मूल्य में हमें आत्मज्ञान भी प्राप्त होता है, हमें ईश्वर में विश्वास तथा आस्था होती है,
त्याग, मुक्ति व साधना भी आध्यात्मिक मूल के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी, ये यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27। समुदाय के सांस्कृतिक ताने बाने को कब स्वीकार किया जाता है? तो जो समुदाय का ताना बाना है उसे हम कब स्वीकार करते हैं? जब उसमें सर्वसम्मति हो। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि समुदाय में कोई नया नियम कानून बनाया जाता है तो उसे कब स्वीकार करते हैं? तो अगर सभी लोग उस नियम को मान रहे हैं, सभी लोग ये कह रहे हैं कि जो ये नियम बनाया गया है वो सही है, तभी हम उस चीज को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 को सिद्ध करने के लिए कोई आंकड़े नहीं हो सकते। तो किसको सिद्ध करने के लिए कोई आंकड़े नहीं हो सकते हैं? मानवीय गरिमा को। तो यहाँ पर क्या होगा? मानवीय गरिमा आ जाएगा। मानवीय गरिमा को सिद्ध करने के लिए कोई आंकड़े नहीं हो सकते हैं। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज कार्य के मूलभूत तत्व होते हैं। समाज कार्य के मूलभूत तत्व हैं मानवाधिकार और सामुदायिक न्याय के सिद्धांत, यानी उपरोक्त दोनों ही समाज कार्य के मूलभूत तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के लिए लगातार मूल्य बनाने में मदद करता है। तो किसी कंपनी के लिए लगातार मूल्य बनाने में कौन मदद करता है? आपके ऑप्शन है मानवाधिकार, मूल्य आधारित प्रबंधन, न्यायिक सिद्धांत या वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है मूल्य आधारित प्रबंधन। मूल्य आधारित प्रबंधन यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण कंपनी में कर्मचारियों, अधिकारियों और निवेशकों के बीच उत्पादकता और वफादारी बढ़ाने में सक्षम है? क्या पूछा गया? किसके कारण कंपनी में कर्मचारियों, अधिकारियों और निवेशकों के बीच उत्पादकता और वफादारी बढ़ाने में सक्षम होते हैं? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है वो है अधिक तनख्वाह के कारण। जब तनख्वाह अधिक होती है तो क्या होता है? अधिक तनख्वाह क्या करता है? कंपनी के कर्मचारियों, अधिकारियों और निवेशकों के बीच उत्पादकता को बढ़ाता है। और जब तनख्वाह अधिक होगी तो पर्सन को, जो कर्मचारी है, उनको बेईमानी करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य क्षेत्र में स्वयं को निरंतर अपडेट रखना, मतलब स्वयं को हमेशा नई नई चीज़ों से, नए नए जानकारी से जागरूक रखना क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है पेशेवर दृष्टिकोण। इसे क्या कहेंगे? प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव या पेशेवर दृष्टिकोण। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वफादारी एक पुण्य है, वास्तव में एक प्राथमिक गुण है, सभी गुणों का दिल है और सभी कर्तव्यों में केंद्रीय कार्य है। तो ये किसने कहा है? तो इतनी जो वफादारी के बारे में गुणगान है, ये गुणगान किया है रायस ने। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वफादारी किससे जुड़ी है? तो वफादारी किससे जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है पेशेवर भूमिका से भी, क्योंकि हर जगह वफादारी चाहिए। व्यक्ति को खुद से भी वफादार होना चाहिए, अपने संबंधों में भी वफादार होना चाहिए, यानी आपका उपयुक्त सही यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वफादारी के किस स्वरूप को हम समाज में देख सकते हैं? तो आप खुद देखिए, जो वफादारी है वो समाज में किस स्वरूप में हमें दिखाई देता है। तो ये हमें राष्ट्र के प्रति वफादारी, जीवन साथी के प्रति वफादारी, जिस काम को हम कर रहे हैं उसके प्रति वफादारी, इन तीनों रूप में होना चाहिए। अब दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, ये आप देखिए अपने आसपास में कि
या स्वयं में देखिए कि आप कितने वफादार हैं स्वयं से, अपने राष्ट्र से। वफादारी सामाजिक मूल्य है जो एक कारण के लिए कई डैश 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 को उस कारण से जोड़ता है, उन्हें एक साथ बांधता है। तो वफादारी सामाजिक मूल्य है जो एक कारण से कई लोगों को उस कारण से जोड़ता है और उन्हें एक साथ बांधता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। पैसे के प्रति वफादारी को कितने भागों में बांटा जा सकता है? जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य से रिलेटेड वफादारी को, खासकर जॉब से रिलेटेड वफादारी को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 वफादारी पैसे में सक्रिय भागीदारी को संदर्भित करता है। तो जो उत्पादकता है, उत्पादकता वफादारी में सक्रिय भागीदारी को संदर्भित करता है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श या सरल वफादारी किस पर आधारित होती है? जो आदर्श या सरल वफादारी है वो कर्तव्य की भावना और नैतिक प्रतिबद्धता दोनों पर भी आधारित होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सामाजिक कार्य को पैसे की दुनिया में सम्मान पूर्वक कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? इसके लिए व्यावसायिकता और वफादारी दोनों की आवश्यकता होगी। तो आप ऑप्शन सी पर एक बार फिर से टिक करेंगे। भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन जैसे परिवर्तनों के बाद समकालीन समाज में लोगों के बीच किसका अत्यधिक महत्व है? तो इसमें निष्ठा का अत्यधिक महत्व होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। समाज, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज कार्य पेशा, मतलब जो लोग सोशल वर्क से जुड़े होते हैं, समाज कार्य पेशा सामाजिक परिवर्तन और मानवीय संबंधों में किसको बढ़ावा देता है? तो ये भलाई को भी बढ़ावा देता है, सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता है, समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, या उपयुक्त सभी को, यानी इन सभी को बढ़ावा देता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। समाज कार्य किससे निकटता से जुड़ा है? समाज कार्य किससे निकटता से जुड़ा होता है? तो ये आपका बिरादरी से जुड़ा होता है, कम्युनिटी से जुड़ा होता है। हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस उससे जुड़े सामाजिक कार्य हम अधिक करना पसंद करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, पैसे के प्रति निष्ठा व्यक्त करने का मार्ग क्या है? आप जिस जॉब को कर रहे हैं, जिस लाइन में हैं आप, उस लाइन में निष्ठा व्यक्त करने के लिए कौन सा मार्ग है? तो इसका मार्ग होता है कि आप उसके मूल्यों को सीखें, सीखने के तरीके को जानें और सीखने के तरीकों का अभ्यास करें। यानी आपका जो उपयुक्त सभी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होगा। साझा मानव मूल्यों और सामाजिक संबंधों से क्या उत्पन्न होता है? साझा मानव मूल्यों और सामाजिक संबंधों से क्या उत्पन्न होता है? इसके द्वारा वफादारी उत्पन्न होती है। समाज कार्यकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति को क्या प्रदर्शित करना चाहिए? समाज कार्यकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति के सामने या सम्मान प्रस्तुत करना चाहिए। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विकास किसके फलस्वरूप होता है? तो जो सामाजिक विकास है वो समाज में पैसे के प्रति वफादार रहने से होता है। जिस कार्य में है आप उसमें वफादार रहिए, अपने मूल्यों और नैतिकताओं के साथ एजेंसी या कंपनी के लिए भी वफादार रहिए,
समाज कार्यकर्ताओं की प्रतिज्ञाओं की परिणति के फलस्वरूप, मतलब जो कार्य मिले हैं, जो हमने प्रतिज्ञा किया है, उनको पूरा करें। तो इन सभी के द्वारा हम क्या करते हैं, ये सभी सामाजिक विकास के फलस्वरूप संभव हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा मूल्य है जो हर समाज कार्यकर्ता को आत्मसात करने की जरूरत है? कौन सा ऐसा मूल्य है जो सबके अंदर होना चाहिए? तो समाज कार्य पेशे के प्रति निष्ठा, मतलब जिस कार्य में अगर आप कोई सोशल वर्क कर रहे हैं तो उसके प्रति आपके अंदर निष्ठा होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैसे यहाँ पर अगर आप ऑप्शन डी भी लगा देंगे तो भी सही माना जाना चाहिए, बट आपका यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही होगा। समाज कार्यकर्ताओं को पेशे के मूल्यों को प्रभावित करने वाले डैश डैश व्यवहार से बचना चाहिए। तो कैसे व्यवहार से बचना चाहिए? जो पेशे के मूल्यों के, जो जिस जॉब में हम उसके कुछ वैल्यूज हैं और उस वैल्यूज के को प्रभावित करने वाले अस्वास्थ्यकर ऐसे व्यवहार जो उसको जॉब को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसे अनहेल्दी बना रहे हैं, मतलब उसमें उसके माहौल को खराब कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य के आधार पर निर्णय का अर्थ डैश डैश पर आधारित होता है। तो मूल्य के आधार पर निर्णय का अर्थ मूल्यों पर आधारित निर्णय होता है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिकता में डैश डैश किस चीज या क्रिया के महत्व की डिग्री को दर्शाता है? नैतिकता में मूल्य किसी चीज या क्रिया के महत्व की डिग्री को दर्शाता है। मतलब जितना उसमें नैतिकता होगी उससे ही पता चलेगा, मतलब जितना उसके अंदर मूल्य होगा, वैल्यू होंगे, उससे ही उसकी नैतिकता का पता चलेगा कि नैतिकता कितनी ज्यादा है। मूल्य प्रणालियां हैं, तो मूल्य प्रणालियां कैसी होती हैं? मूल्य प्रणालियां अभियोगात्मक और निर्देशात्मक दोनों ही होती हैं। तो आप यहाँ पर उपयुक्त दोनों को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 मूल्य मजबूत होते हैं। तो मूल्य किससे मजबूत होते हैं? प्राथमिक मूल्य मजबूत होते हैं। जो प्राथमिक मूल्य हैं वो मजबूत होते हैं। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मूल्य शब्द का उपयोग भावनात्मक रूप से श्रेष्ठ के रूप में पहचाने जाने वाले शब्द के रूप में करते हैं? मतलब ये किसने बताया है? तो ये जो कथन है वो दिया गया है हरमन लोटस के द्वारा। आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डैश 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 नैतिक शिक्षा इस विश्वास पर आधारित है कि छात्रों को लोकतंत्र और न्याय जैसी चीजों को महत्व देना सीखना चाहिए। तो यहाँ पर जो संज्ञानात्मक नैतिक शिक्षा है, संज्ञानात्मक नैतिक शिक्षा इस विश्वास पर आधारित है कि छात्रों को लोकतंत्र और न्याय जैसी चीजों को महत्व देना सीखना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसके साथ साथ फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो यहीं पर समाप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चरित्र निर्माण से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे।